हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई मौखर कर दी। ताखीर की वजह इसराइल की जानिब से जंग बंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी बताई गई। हमास का कहना है इसराइल इमदादी ट्रकों को शुमाली गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहा। फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए जिस मुआहदे पर इत्तफाक हुआ था उस पर अमल किया जाए। गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद का एहतजाज। इसराइल के खिलाफ नारे, मुजाहिरीन का आर्जी वक्फे को मुस्तकिल जंगबंदी में बदलने का मुतालबा। इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद लाखों अफराद मुजाहरे में शरीक। वजीर आजम था तो मुझे कहा गया गले में रस्सी डालकर बाहर निकालेंगे, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। धरनों के बावजूद काम किए, अपने अहदाफ पूरे किए। नवाज शरीफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से गुफ्तगू। कहा पहली बार हाईजैकिंग केस में जेल गया था। मैं सुबह वजीर आजम, शाम में हाईजैकर बन गया। बहुत कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत दी जाए। और निगरा हुकूमत किसी एक सियासी जमात को फेवर नहीं कर रही। सरफराज भुट्टी ने नून लीग की हिमायत में बयान दिया है तो उनसे पूछें, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। निगरा वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा करेंगे, शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। दीर बाला में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन, कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक। जिले में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस और पीटीआई कारकुन आमने सामने। इलाका मैदान जंग बन गया। गोलियां लगने से एक पीटीआई कारकुन और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। इंतजामिया के मुताबिक दफा 144 के बायस हर किस्म की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने का हुक्म दिया। क्या इलेक्शन कमीशन के अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाएंगे? रियासत मुखालिफ तकरीर केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर ने वारंट मरियम औरंगजेब की अदम पेशी के बायस जारी किए। दुबई जाने वालों को इलेक्शन के बाद दुबई से भी आगे भिजवाएंगे। फारूक सत्तार की सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा एमक्यूएम, जीडीए और दीगर जमातों के वोट मिल गए तो इनकी कदर पीपी के वोट से ज्यादा हो जाएगी। अंदरूनी सिंध में पीपी का ग्राफ नीचे आ रहा है। पीपल्स पार्टी को उनके ग्राउंड में जाकर शिकस्त देंगे। मुल्क में कौमी हुकूमत बनानी है तो कौमी एजेंडा भी बनाएं। सीट एडजस्टमेंट छोटी चीज है। इलेक्शन से पहले इत्तेहादियों के साथ कौमी इत्तेफाक राय बना रहे हैं। कराची में एक और बच्ची खुले गटर में गिरकर मौत के मुंह में चली गई। मेमन गोट की 2 साल की मुस्कान माँ बाप की मुस्कुराहट भी साथ ले गई। 2 माह पहले भी इसी इलाके में एक बच्चा गटर में गिरकर जाम बहक हुआ था। कराची के डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का ताल्लुक इसी इलाके से है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब गटर पर ढक्कन न होने के सवाल पर भड़क उठा। कहा गटर के ढक्कन क्या मैंने या सलमान मुराद ने चुराए हैं? जिनसे सवाल करना चाहिए उनसे करते नहीं। हम मजलूम मासूम ही नजर आते हैं। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का वाकया। मुलजिम अफनान ने गाड़ी तेज चलाने और ड्रिफ्टिंग का एतराफ कर लिया। जराये के मुताबिक मुलजिम अफनान शफकत की उम्र के तयन का टेस्ट करा लिया गया। रिपोर्ट 3 से 4 रोज में पुलिस को मिल जाएगी। मुलजिम का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिकल टेस्ट 29 नवंबर को फॉरेंसिक लैब में होगा। पुलिस मुलजिम के टेस्ट के लिए अदालत से मजीद रिमांड की इस्तदा करेगी। मुलजिम के वालिद को 27 नवंबर को डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास पेश किया जाएगा। मुलजिम के वालिद मलिक शफकत ने मौके पर मौजूद न होने का बयान कलमबंद करा दिया। कराची में डीएसपी और दीगर एहलकारों की औरंगी टाउन में डकैती की तहकीकात। मुश्तरका तफ्तीशी टीम का एसएचओ डिफेंस शौकत आवान की गिरफ्तारी के लिए थाने पर छापा। एसएचओ को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तफ्तीशी हुकाम का कहना है शौकत आवान 22 नवंबर से थाने नहीं आ रहा, बीमारी का बहाना बनाकर गायब हो गया। मुलजिम के बयान की रोशनी में ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वारदात में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली।